अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज हम सीखने वाले हैं डिफिन को कटिंग से किस तरह ग्रो किया जाए। कटिंग के ऊपर मेरी कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन सेपरेट करने पर वीडियोस मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हटकर होगा। डिफिन बाकिया जब बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है तो काफ़ी डी शेप भी दिखता है और उसकी ग्रोथ भी रुकने लगती है। नीचे से कोई पत्ता नहीं निकलता और ऊपर से इसके पत्ते निकलते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि ये जो लंबा सा डंडा बन रहा है इसको काट कर एज आ कटिंग भी ग्रो किया जाए। तो चलिए फिर आज कटिंग लगाते हैं। हमारे इस डिफिन की ऊपर से बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही है और चलती ही रहती है। बहुत सारे ये बच्चे भी देता था, मतलब कि अपने पप्स यहाँ से निकालता रहता था और हम उसको निकाल कर सेपरेट करते थे। सेपरेट करने पर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। तो अब इसने पप देना बंद कर दिए हैं और ये डंडा काफ़ी टॉल हो गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डी शेप भी दिख रहा है। हम चाहते हैं छोटा सा पौधा हो, लेफ्ट राइट से उसके बच्चे निकलते रहें और पत्ते निकलते रहें, जो देखने पर काफ़ी प्यारे लगते हैं। इसकी कटिंग लगाने का कोई भी सीज़न नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के महीने में जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में इसकी कटिंग नहीं लगाई जाती, क्योंकि गलने का काफ़ी हद तक खतरा होता है। अब इस पौधे को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जो इसका नीचे वाला रूट एरिया मतलब मदर प्लांट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बल्कि यहाँ से हम कट कर देंगे और ऊपर वाला एरिया अलग एज आ कटिंग ग्रो करेंगे और नीचे वाले एरिया से फ्यूचर में ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। इस टाइम इसकी साइड की टहनियाँ और पप्स इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि ऊपर वाला पौधा काफ़ी पावर को ले रहा है, इसलिए इस एरिया का और जड़ों का पूरा फोकस ऊपर ग्रोथ को बढ़ाने में है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा पौधा डी शेप दिखे और उसकी हेल्थ वीक हो, इसलिए हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, छुरी की मदद से आराम से आप इसको काट सकते हैं। अब ये हमारा पौधा जिसको एज आ कटिंग हम ग्रो करने वाले हैं काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसके पत्ते काट देने चाहिए, लेकिन मैं इसके पत्ते अभी नहीं काटूंगा, इसको एज आ कटिंग इसी तरह ग्रो कर दूंगा। इसकी कटिंग को 24 घंटे के लिए ड्राई भी किया जा सकता है शेडी एरिया में, ताकि ये जो एरिया है कटिंग एरिया ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है। अगर हम इसको इसी तरह मिट्टी के अंदर लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा चांस ये होगा कि ये कटिंग गल सकती है, लेकिन मैं वेट नहीं करने वाला। मैं इसके लिए मिट्टी यूज़ करूँगा कंप्लीट ड्राई, जिसके अंदर 1% भी मॉइस्चर नहीं है और ना ही उसके अंदर फंगस होगा और ना ही उसके अंदर कोई कीड़ा। अब इस पौधे को हम इसके हाल पर ही इसी तरह छोड़ देंगे और देखेंगे फ्यूचर में यहाँ से पप निकलता है या नहीं, और साथ में यहाँ से कोई ब्रांच निकलेगी या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। यह है वो मिट्टी जो कंप्लीट ड्राई है। यह है भालू मिट्टी जो नर्सरी से आपको मिलती है। नर्सरी से जो भी मिट्टी मिलेगी वो भालू मिट्टी ही होगी, मतलब सॉफ्ट मिट्टी होगी जो नहर की या दरिया की मिट्टी होती है। हर शहर की मिट्टी का रंग अलग होता है, इसलिए मिट्टी के रंग के ऊपर फोकस नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ नर्सरी पर जो मिट्टी मिलती है वही आप लें और गार्डनिंग में यूज़ किया करें। कंप्लीट ड्राई मिट्टी है, इसके अंदर ना तो गाय का गोबर है और ना ही कंपोस्ट और ना ही कोई और खाद। सिंपली मिट्टी के अंदर ही हम कटिंग को लगाएंगे। अगर ये मिट्टी गीली होती, पुरानी होती, इसके अंदर और भी कोई पौधा लगा होता तो हम गीली मिट्टी के अंदर ही कटिंग को लगाते, तो बहुत ज़्यादा चांस ये था कि ये वाला एरिया गल जाता, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर फंगस भी हो सकता था और कीड़े भी, जो कि हमारी इस कटिंग को डैमेज कर देते। इसलिए मैंने कंप्लीट ड्राई मिट्टी ही यूज़ की है। अब इसको सेंटर में हम रखकर दबा देंगे। और अब हम इसको पानी देंगे। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं देना, नहीं तो हमारी कटिंग गलने का ख़तरा होगा। बस इतना पानी दिया है कि मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए, और उसके बाद हम जल्दी इसको पानी नहीं देंगे जब तक कि इसकी मिट्टी 95% ड्राई ना हो। 5% मॉइस्चर मिट्टी के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि कटिंग का पानी भी खुश्क ना हो जाए। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में जब तक कि इसकी ग्रोथ शुरू ना हो जाए। सितंबर की आज 20 तारीख हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता पतझड़ का मौसम भी शुरू हो जाएगा अक्टूबर के बाद में। होपफुली उससे पहले पहले ही इसकी रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम इसको सर्दी की धूप में भी रख सकेंगे ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी से बढ़ सके। ये बहुत बड़ी कटिंग थी जो मैंने लगा दी, और इसके पत्ते भी वैसे ही हैं जिस तरह पौधे के ऊपर होते हैं। कुछ दिनों के लिए इसके पत्ते झुक जाएंगे और जो पुराने पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीले होंगे और गल जाएंगे। ऐसे में हमने पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना जब तक कि इसकी नई ग्रोथ शुरू ना होने लगे। जब मिट्टी ड्राई होने लगेगी तभी हम पानी देंगे।
वैसे तो इतनी बड़ी कटिंग नहीं लगाई जाती, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ क्या हम बड़ी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। हम दोनों को देखेंगे मदर प्लांट की ग्रोथ शुरू होती है या नहीं और इसकी कितनी देर में रूटिंग शुरू होगी। तो आप मेरे साथ रहिए। जिस छुरी से या टूल से आपने कटिंग काटी है उसको बाद में अच्छे तरीके से साबुन से धो लें, क्योंकि ये पौधा काफ़ी जहरीला होता है। आपके हाथों के ऊपर जो मॉइस्चर लगा है उसको भी अच्छे तरीके से धो लीजिए। उसके बाद कोई खाने पीने वाली चीज़ को हाथ लगाइए, क्योंकि इसका लिक्विड बहुत ही जहरीला होता है, इससे जान भी जा सकती है। 10 दिन बाद अब हमारे डिफिन बाकिया के पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये झुक रहे हैं। डिफिन बाकिया के जो पुराने पत्ते हो जाते हैं, जिनकी ग्रोथ रुकने लगती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पीले होते हैं और गलने लगते हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और एक पत्ता तो कंप्लीट इसका गल कर ख़त्म हो गया। इसको हम निकाल देंगे। अभी इसकी रूटिंग बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई होगी और ऊपर से देखिए पत्तों की ग्रोथ हो रही है। ये वाला पत्ता अब मज़ीद खुलने की कोशिश में है। ये बहुत जल्द खुल जाएगा और एक पौधे की सूरत लेगा, लेकिन अभी इसके साथ कोई भी रूटिंग शुरू नहीं हुई होगी। इसलिए हमने ऐसे स्टेज पर इसको धूप में नहीं रखना, पानी कम देना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो यहाँ से ये वाला ट्रंक भी गल जाएगा। और ना ही हमने इसको रॉकिंग करवाना है, मतलब इस गमले की जगह को बार बार चेंज नहीं करना, और ना ही इस पौधे को ज़्यादा हवा टच करे, क्योंकि जब इस पौधे को ज़्यादा हवा लगेगी तो ये हिलेगा, और जब हिल गया तो नीचे से जो एरिया मिट्टी के साथ टच है वो भी टच नहीं रहेगा और फंगस लग जाएगा और ये सारे का सारा पौधा, मतलब हमारी कटिंग फेल हो जाएगी। और जो इसका मदर प्लांट है उसकी ग्रोथ वैसी की वैसी ही है, अभी डंडा ही है। ये 10 दिन हो गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इसकी जगह जगह से शूट्स निकलने वाली हैं। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये काफ़ी फूला फूला सा एरिया आपको लग रहा होगा, और एक यहाँ से पॉइंट से देखिए एक नई शूट निकलने की कोशिश में है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से नई शूट ज़रूर निकलेगी और यहाँ से भी मे भी किसी ना किसी जगह से ज़रूर कोई ना कोई पत्ता निकलेगा। इसको घुमा कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका पत्ता निकल रहा है। बहुत जल्द यहाँ से पौधा बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे स्टेज पर हमने इसको पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे, क्योंकि इसकी रूट्स अभी रेस्ट में हैं, ऊपर से पत्तों की ग्रोथ है नहीं, इसलिए पौधे को पानी की ज़रूरत बहुत कम है। अगर हम फिर भी इसको पानी देते रहेंगे डेली बेस पर या 1 से 2 दिन के बाद, तो मिट्टी गीली रहने की वजह से इसकी जड़ें गलने लगेंगी, जिस वजह से ये पूरा पौधा ही, मतलब ये डंडा ही गल जाएगा। इसलिए पानी बिल्कुल ही कम देना है। अभी आप देख सकते हैं ये वाला एरिया ड्राई हो रहा है और यहाँ पर हल्का हल्का सा मॉइस्चर है, तो हमने हल्का हल्का सा इसको मॉइस्चर देना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा, कितने दिनों में ये वाली जो इतनी बड़ी हमने कटिंग लगा ली है, क्या ये सरवाइव कर पाएगी, क्या ये पौधा बन जाएगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आप मेरे साथ रहें। अभी जिस एरिया में मैंने इसको रखा हुआ है, यहाँ पर धूप डायरेक्ट नहीं आती, बल्कि फ़िल्टर होकर आती है। ऊपर ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट के ऊपर पॉलीथीन है और पॉलीथीन के ऊपर पैराशूट है। 3 चीज़ों से धूप फिल्टर होकर नीचे आती है, लेकिन ब्राइट लाइट आती है, अंधेरा नहीं होता यहाँ पर। 16 दिन बाद अब तो और भी पत्ते पीले होने लगे हैं और गलने भी लगे हैं, लेकिन घबराने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने पानी कम देना है इसको, क्योंकि इसकी कटिंग के नीचे कोई भी रूट नहीं थी, इसलिए अगर ज़्यादा पानी देंगे तो कटिंग गल जाएगी। अब जो नया पत्ता खिल रहा था वो भी अब खिलने लग चुका है, मतलब पूरा पत्ता ओपन हो रहा है अब। इसका मतलब कि पौधे के ऊपर से ग्रोथ, नए पत्तों की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी नीचे वाले पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सभी के सभी गल जाएंगे और मुरझा जाएंगे। बस हमने पानी के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना है कि कम पानी मिले, और इसको शेडी एरिया में भी रखना है कि धूप में न रखा जाए, नहीं तो ये कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब मदर प्लांट की तरफ चलते हैं। लीजिए जनाब, ये है इसके मदर प्लांट की ग्रोथ। नए 3 शूट निकल रहे हैं, अब बड़े हो रहे हैं। जिस तरह नोकीली चीज़ निकल रही होती है, सुई टाइप या सुआ टाइप, वैसे ही ये निकल रहे हैं और बहुत जल्द ये थोड़े से बड़े होंगे और पत्तों की सूरत लेने लगेंगे। उम्मीद है कि इन तीनों की ग्रोथ ही होगी और 3 जगह से ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह हमारा प्लांट बुशी बन जाएगा। तो हमारे पास कितने सारे पौधे हो सकते हैं, ये अभी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मुझे तो इसकी फ्यूचर ग्रोथ भी नज़र आ रही है, मतलब इसके पत्ते ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए फिर इसको जल्दी से बड़ा कर लेते हैं। 29 दिन बाद हमारे डिफिन की ग्रोथ अब अच्छे से हो रही होगी, मतलब इसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी मिट्टी के अंदर, क्योंकि इनके पत्तों की ग्रोथ ही हमें बता रही है। ऊपर से जो नया पत्ता खिल रहा था वो कंप्लीट खिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से भी ग्रोथ इसकी अच्छी हो रही है। जो पत्ते इसके पीले पड़ रहे हैं उसको मैं टाइम टू टाइम उतार देता हूँ, क्योंकि ये पत्ते कंप्लीट ड्राई नहीं होते, गल जाते हैं। इस वजह से इसको मैं बहुत आराम से ट्रंक के साथ से ही काट देता हूँ और पानी बहुत कम दे रहा हूँ। और ये देखिए
इसकी शूटिंग अब कितनी अच्छे अंदाज से खिल रही है। 3 जगह से इसकी बडिंग शुरू हुई और तीनों ही फ्यूचर में टहनियाँ बन जाएंगी। आज अक्टूबर की 19 तारीख हो चुकी है। पहले मेरा प्लान था कि ये वाला जो पौधा जो बड़ी हमने कटिंग लगाई है इसको मैं निकालूं और इसकी रूट्स आप लोगों को शो करवाऊं, लेकिन अब इसका सीजन ऑफ हो रहा है डिफिन वाकिया का। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है और पत्ते भी समटाइम पीले होकर लटक जाते हैं, मतलब गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं इसका रूट बाउल ओपन नहीं करूंगा। मुझे 100% यकीन है कि इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी होगी मिट्टी के अंदर, क्योंकि 29 दिन बीत गए। अगर इसने मुरझाना ही होता तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये मुरझा जाता। इसके पत्तों का कलर और इसकी ग्रोथ देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी नीचे से रूटिंग शुरू होगी अच्छे तरीके से, और इसकी तो हो ही गई। इसका मतलब हुआ कि इसको कटिंग के थ्रू भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में, जैसा कि आजकल अक्टूबर का महीना है और अगले महीने से पतझड़ का मौसम भी शुरू हो रहा है, इस वजह से आप इसकी कटिंग अब मत लगाइए। इसकी कटिंग लगाने के लिए पूरा गर्मी का सीज़न पड़ा है आपके पास। फरवरी के महीने से अगस्त के महीने तक आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और वो कामयाबी से ग्रोथ भी करेगी। इसकी मिट्टी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना ही कम पानी इनको देता हूँ। अगर इनको पानी ज़्यादा मिलेगा तो इनकी रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी, इसलिए पानी बहुत ही कम देना है आपने। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।